हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। और आज हम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विसेज दोनों की एग्जाम एक साथ होती है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा चंक देखने को मिलेगा आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में। मैं ट्रेंड बताती हूँ पहले आपको। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, तो देखो 2020 में आपने देखा होगा अगर पेपर, तो 25 क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो 1/4 पेपर तो पूरा एनवायरनमेंट में से ही आ गया था लास्ट ईयर। 2019 में 20 क्वेश्चंस थे, 2018 में 11 क्वेश्चंस थे, 17 में 13 क्वेश्चंस थे, 16 में 16 थे, 15 में 13 थे, 14 में 17 एंड 13 में 16। तो अभी देखो, आप देखोगे कि इस तरफ आते आते यहाँ पे जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है वो और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं एवरेज की बात करूं, ये 8 साल का एवरेज मैंने लिया है। ठीक है, तो 8 साल के एवरेज की बात करूं मैं, तो 16 to 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में एट मिनिमम। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन तो आप मान के चलो, जिस हिसाब से ट्रेंड दिख रहा है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं इसके सोर्सेज की बात करूं, तो देखो सोर्सेज कौन से हैं। एक तो आप सभी को पता होगा, शंकर आईएएस की बुक है। ठीक है, शंकर आईएएस की बुक है। शंकर आईएएस की बुक में सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर पोर्शन बोलूं, पहले तो आपको बेसिक्स थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इस बेसिक्स के बाद आप बेसिक्स के बाद उठाइएगा जो शंकर आईएएस के पीछे, बुक के पीछे जो आखिरी के पेजेस दिए हैं उसमें लिस्ट दी हुई है। रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत कौन कौन से हमारे रामसार वेटलैंड्स हैं, उसके बाद टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं, नेशनल पार्क्स कौन से हैं, ये सारी एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, उसके अलावा मैंग्रोव के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में दिया हुआ है। ये सारे जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से सीधा सवाल आता है। और देखो, ये थोड़ी सी रटने वाली चीजें हैं, तो ये फैक्चुअल भी हैं। ठीक है, अब देखो एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस मॉडरेट हो सकते हैं, कई बार इजी भी होते हैं और ज्यादातर डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। तो मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे एनवायरनमेंट में। ऐसा क्यों? क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ। अब देखो 25 क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है आपसे प्रीलिम्स में, तो सारे तो कंसेप्ट बेस्ड होंगे नहीं, कुछ फैक्ट बेस्ड होते हैं, कई सारे करंट अफेयर्स बेस्ड भी होते हैं। तो जब मैं सोर्सेज की बात करी थी, तो देखो शंकर आईएएस जो है ये आपके बेसिक्स क्लियर कर देगी। शंकर की जो बुक है एनवायरनमेंट की, तो ये जो है ये आपके बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेगी। ठीक है, इनके बाद आपके पास अभी भी काफी सारा चीजें हैं जो बची हुई हैं, जैसे कि एक तो ये पीछे की लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा करंट अफेयर्स को आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा एनवायरनमेंट के, क्योंकि देखो कई चीजें ऐसी हैं जो आपको बुक में सीधे नहीं मिलेंगी। और अगर आप ये क्वेश्चंस देखोगे ना, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ज्यादा मतलब ज्यादा अमाउंट है उन क्वेश्चंस का भी। जैसे 25 है, तो इसमें से आपको 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जिसका आपको यहाँ पे कहीं पे भी, इस बुक में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं मिलेगा। तो ये चीजें करंट अफेयर से आई हुई हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपको इसके बहुत अच्छे से कवर करने हैं। एनवायरमेंट और पॉलिटी, इकोनॉमी, ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एनवायरमेंट सबसे ज्यादा, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक, ठीक है, तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो ये आप बिल्कुल करके जाइएगा। हमारा करंट अफेयर्स कोर्स भी चल रहा है, एक मैराथन लेक्चर्स के फॉर्म में क्रैश कोर्स है। चाहे आप तो उसे भी देख सकते हैं। अभी एनवायरमेंट का आया नहीं है, आ जाएगा थोड़ा टाइम में एनवायरमेंट का मैराथन लेक्चर भी। ठीक है, तो ये तो हमने ट्रेंड देख लिया। अब देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं पहले टॉपिक्स की लिस्ट यहाँ पे आपके सामने रख देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इकोलॉजी बेसिक कंसेप्ट। तो देखो इकोलॉजी का आप शंकर आईएएस की बुक देखोगे ना, तो इकोलॉजी के ऊपर जो पार्ट 1 है ना, पूरा पार्ट 1 से आप इकोलॉजी कर सकते हो। वैसे पार्ट 1 पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें से कुछ चैप्टर्स आप हटा सकते हो। जो इकोलॉजी बेस्ड हैं टॉपिक्स, वो आपको पूरे करने हैं। ठीक है, जैसे पिरामिड्स के बारे में वहां पे पूछा हुआ है। एनर्जी पिरामिड्स कौन से, एनर्जी पिरामिड कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं कि स्ट्रेट होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। ठीक है, फिर बेसिक डेफिनेशन आ सकती हैं कि इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, तो इकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, इसके बाद अच्छा, इसमें कई सारी साइकिल्स भी होती हैं। फॉस्फोरस साइकिल होती है, सल्फर साइकिल होती है, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सारी चीजें भी आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, तो इकोलॉजी वाला एक तो ये हो गया टॉपिक। ठीक है, इसके बाद आता है एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज। तो ये बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो बायोडाइवर्सिटी में से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि इसके बेसिक्स,
बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ तक बढ़ती है, एल्टीट्यूड के साथ क्या बढ़ती है या घटती है, ठीक है। उसके बाद इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो बढ़ती है कि घटती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या असर पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पे, ये सब कुछ। अब बायोडाइवर्सिटी दोनों में, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। जैसे प्लांट्स की मैं बात करूं तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेडिसिनल स्पीशीज कौन सी है ये पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी स्पीशीज एनवायरमेंट के लिए अच्छी है, कौन सी स्पीशीज एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। इन्वेजिव में भी इन्वेजिव स्पीशीज होती है, एक एलियन स्पीशीज भी होती है, ठीक है। तो एलियन स्पीशीज कुछ होती है इन्वेजिव, कुछ नहीं होती है इन्वेजिव। तो इन्वेजिव का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंग्रोव्स कैसे होते हैं, अब मैंग्रोव्स के भी कुछ पोर्शंस होते हैं ऐसे, जैसे आपने देखा होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, अगर आपने मैंग्रोव फॉरेस्ट की पिक्चर्स कभी देखी हो तो अगर ये सतह है, सरफेस है, तो उसके रूट्स ऐसे बाहर निकली हुई होती हैं, तो इनके लिए अलग से टर्म्स दिया हुआ है, तो अलग अलग चीजें बताई हुई है शंकर वाली बुक में बहुत अच्छे से। तो ये बायोडाइवर्सिटी को भी आप उसमें से कर सकते हो, ठीक है। और ये प्लांट स्पीशीज में ये तो आपको करना ही है, ठीक है। फिर एनिमल्स में देखो, एनिमल्स में क्या करना है कि कौन कौन से एनिमल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एनिमल्स के बारे में भी एक लिस्ट दी हुई है शंकर की बुक में। अब देखो एनिमल्स को आप पढ़ोगे कैसे, सपोज कोई भी एक एनिमल आपने लिया, सपोज कि वन हॉर्न राइनो। अब वन हॉर्न राइनो कहाँ पे मिलता है, उसका हैबिटेट कहाँ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर आईयूसीएन की कौन सी कैटेगरी में आता है, आपको आईयूसीएन के बारे में पता होगा। आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो यूनियन है ये क्या काम करती है, जितने भी एनिमल स्पीशीज हैं इनको ये एक कैटेगरी में रखती है, टोटल 9 कैटेगरीज होती है इनकी। तो बेस्ड अपॉन उनका कितना पॉपुलेशन अभी प्रेजेंट है हमारे नेचर में या इस वर्ल्ड में, उसके बेसिस पे ये 9 कैटेगरीज में इसको रखती है। जैसे वन हॉर्न राइनो कौन सी कैटेगरी में आता है ये आपको पता होना चाहिए आईयूसीएन की, ठीक है। इसके बाद ये पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल्स में आता है इंडिया के, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे इंडिया का एक 1972 का, इसमें 6 शेड्यूल हैं, तो कौन से शेड्यूल में इसको रखा गया है सो दैट इसका प्रोटेक्शन इंश्योर किया जा सके, कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है, क्या ये एनिमल किसी भी स्टेट का स्टेट एनिमल भी है, ये एनिमल कहाँ कहाँ पे मिलता है इंडिया के अलावा, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एनिमल एंड प्लांट जो डाइवर्सिटी है, तो इन एनिमल और प्लांट डाइवर्सिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन एक्ट्स एंड पॉलिसीज, तो ये वाला एक चैप्टर है हमारे शंकर की बुक में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये एक्ट्स एंड पॉलिसीज आप कैसे पढ़ोगे, सबसे पहली चीज कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन कौन से एक्ट्स हैं एनवायरमेंट के लिए और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए। फिर आपको इनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन सा एक्ट सबसे पहले आया, कौन सा एक्ट बाद में आया, कौन से एक्ट के अंदर कौन से प्रोविजन हैं। जैसे कुछ एक्ट्स हैं या कुछ पॉलिसीज हैं जिनके अंदर कई सारी बॉडीज का यहाँ पे बनाया गया, किसी किसी बॉडी को बनाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 का है, ठीक है। इसके बाद एक वाटर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, ठीक है, ये 1974 का है। फिर एक एयर पॉल्यूशन वाला एक्ट भी है, तो ये है 1981 का। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये है हमारा 2006 का, ठीक है। फिर एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वो 2007 का है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो 1986 का है। तो ये सारे आपको एक्ट्स पता होने चाहिए। हमारे यहाँ पे जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 88 की है, तो एक तो क्रोनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जैसे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए क्या क्या प्रोविजन है। इसके बाद एनिमल्स और प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए क्या प्रोविजन है। जैसे इसमें 6 शेड्यूल्स की बात की हुई है, इन 6 शेड्यूल्स को अरेंज किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, मतलब सारे एनिमल्स को एक एक शेड्यूल में इसमें डाला जाता है बेस्ड अपॉन कि कितना उनके ऊपर वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो ये एक्ट्स एंड पॉलिसीज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स एंड लॉज, तो देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, इसके लिए जैसे एक तो मैंने आईयूसीएन बताई, इसी तरह से बहुत सारी हैं। अच्छा, ये वाली जो एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैं इसमें हमारे इंडिया में कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस कौन सी बॉडी है, कौन से एक्ट के अंतर्गत बनी है, ये पता होना चाहिए। स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या काम करती है, जैसे नेशनल पार्क को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, जू को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कौन हेड करता है किस बॉडी को, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करें तो देखो इंटरनेशनल कन्वेंशंस की आप बात करोगे तो यूएनईपी का एक कन्वेंशन हुआ था 1972 से, ठीक है, तो यहाँ से ही सारे कन्वेंशंस की शुरुआत मानी जाती है। फिर 1992 में रियो डी जेनेरो में एक कन्वेंशन हुआ जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें निकल के आई थी, जैसे UNFCCC आई थी यहाँ से निकल के, फिर यहाँ से ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी आई थी, ठीक है, फिर एक डेजर्टिफिकेशन के ऊपर कन्वेंशन निकल के, इस तरह से बहुत सारी एजेंडा 21 निकल के आया, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी एक कन्वेंशन से। फिर इसकी जो रीसेंट समिट्स होती हैं इनको कॉप बोलते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये कॉप में कौन कौन सी समिट कब कब हुई है और क्या क्या इसका आउटकम रहा है, और मेजरली आपको जो रीसेंट समिट्स है ना उसके बारे में पढ़ के जाना है। जैसे पेरिस समिट से लेके अभी तक की, जैसे COP 21 इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, वो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पे 2015 की थी। उसके बाद अभी बहुत सारी समिट्स हुई है, अभी COP 26 होने वाली है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या रिजल्ट आया इन समिट्स का ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छा ये देखो, ये एक्ट्स एंड पॉलिसीज की मैं बात कर रही थी ना, तो ये एक्ट्स एंड पॉलिसीज में जो हमारे वेटलैंड्स वगैरह है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से वेटलैंड्स हमारे कौन से कन्वेंशन में आते हैं, ये सब पता होना चाहिए। देन पॉल्यूशन की बात करूँ तो पॉल्यूशन के बेसिक्स तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है, कि बेसिक्स क्या है, पॉल्यूशन क्या होता है, कौन से टाइप्स होते हैं पॉल्यूशन के। अब पॉल्यूशन को लेकर कौन कौन से एक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे, कौन कौन सी गैसेज हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, पॉल्यूशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है, जैसे स्मॉग कैसे बनता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था बेंजीन पॉल्यूशन पे, तो इस तरह के बहुत सारे पॉल्यूशंस के टाइप्स होते हैं, तो पॉल्यूशन के टाइप्स भी आपको पता होना चाहिए। देन प्रोटेक्टेड एरियाज, तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सब क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। कई बार तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कोई नेशनल पार्क पूछ लिया कौन से स्टेट में है, ठीक है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरियाज वाला। जैसे नेशनल पार्क कोई पूछ लिया, तो नेशनल पार्क में पूछ लिया लोकेशन इसकी कि कौन से स्टेट में बेस्ड है, क्या इसके आसपास कोई रिवर जाती है तो उसके बारे में पूछ लिया, ठीक है, इसके आसपास कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, आसपास सराउंडिंग वाले, तो इसको कभी कभी क्या करते हैं ना कि ये नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ये सब जमाने को दे देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क में कौन से एनिमल्स मिलते हैं मेनली, ठीक है। अब ये एनिमल्स जो भी मिलते हैं ये कौन सी, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या हैबिटेट है इनका, IUCN की कौन सी लिस्ट में आते हैं, ये सब भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल करके जाना आप, ठीक है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज, तो देखो क्लाइमेट चेंज तो हॉट टॉपिक है ही। अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर जैसे IPCC की रिपोर्ट्स आती हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट हमारी वो आती रिपोर्ट आती है, वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर क्लाइमेट चेंज बेसिकली होता क्या है, कौन से गैसेज होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये सब कुछ आपको डिटेल में समझ के जाना है, ओके। एक चीज़ और क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन से रिलेटेड कि इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे कोई एग्रीमेंट्स इसके लिए साइन हो रहे हैं क्या, कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, जैसे ISA हमारे यहाँ बनी है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसी के लिए बनी है ना, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। एक तरह से आप देखो कौन कौन सी स्कीम्स हैं हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जो इसको रोकने का काम करती है, क्लाइमेट चेंज को। एनवायरमेंट के लिए कौन कौन सी स्कीम्स बनी हुई है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं है एनवायरमेंट में, इसमें मैं मॉडरेटली या लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यही जो टॉपिक्स है ना ये बहुत वास्ट हैं और इन्हीं में से आपका पूरा का पूरा पेपर ज़्यादातर बन जाएगा, क्योंकि अभी प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो इन्हीं में से मोस्टली सारे क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन्स के टॉपिक अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो देखो क्वेश्चन मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ सो दैट आपको लगे कि हाँ देखो जो टॉपिक्स बताए हैं उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप चाहें आपको और डिटेल में जानना हो और ज़्यादा प्रूफ चाहिए हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस जाके देखिएगा, उसमें आप देखेंगे कि इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के टाइप्स दिखाती हूँ। देखो जैसे कि बेंजीन पॉल्यूशन के ऊपर आया था क्वेश्चन, तो यहाँ पे बेंजीन पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे इंडियन एलिफेंट से रिलेटेड, तो देखो एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी की मैं बात करी थी, तो ये एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन ये नेशनल पार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं नहीं बोल रही थी कि रिवर्स के साथ आपको लिंक करना है, माउंटेन रेंजेस के साथ लिंक करना है नेशनल पार्क्स को, तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन शेड्यूल 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो एक्ट्स एंड पॉलिसीज वाला जो हमने टॉपिक देखा उसमें से भी क्वेश्चन आपको कई सारे देखने को मिलेंगे यहाँ पे। देन देखो उसके बाद वापस से स्पीशीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड, एशियाटिक लॉयन, डबल हम्ड कैमल, वन हॉर्न राइनो, ये सारे जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद
रामसार कन्वेंशन के ऊपर, वेटलैंड्स के ऊपर। तो देखो ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस की जो मैं बात कर रही थी वो इसके ऊपर रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चंस जो है, एनजीटी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो मैं बात करी थी एक्ट्स एंड पॉलिसीज में आपको इंडिया की जो बॉडीज है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है वो भी पढ़ के जानी है। तो देखो जैसे एनजीटी और सीपीसीबी में डायरेक्टली डिफरेंस पूछ लिया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, तो देखो ये करंट का क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। तो ये करंट से भी आया है, प्लस ये इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल बॉडीज का भी क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। देखो एनवायरमेंट जो है ना, मैं तो बोलूँगी एनवायरमेंट को करके एक बार रख लो, फिर बाद में रिवाइज करते रहना, जो लिस्ट है इनकी मेजरली, क्योंकि एनवायरमेंट में से बहुत बड़ा चंक आता है प्रीलिम्स का, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड हैव अ वेरी गुड डे।